आइए बंधुओं, बालकांड छठवां दोहा तुलसी बाबा कृत। तुलसी बाबा लिखते हैं कि त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम गति शरत तुम्हारी, कौ सुता के दोष गुना मुनि बर हृदय विचारी। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ, जो तीनों गुणों से परिचित हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वर्थ कहा जाता है। उसके गुण दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। बंधुओं, आज के समय में हम राम की चर्चा करते हैं। राम कौन है, कैसे हैं, क्या हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने राम नाम की संज्ञा उस ब्रह्मांड, उस सर्वर्थ से दी है जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसी को राम कहते हैं। राम ना कोई मूर्ति है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। राम कण कण में व्याप्त है। हमारे वेद पुराण ग्रंथ, चाहे गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, कोई भी पुरातन शास्त्र हो, यही कहता है कि राम जो हैं हर जगह, हर कण में व्याप्त है। तो हम आपका झगड़ा कैसा है? क्या राम एक मंदिर में समा सकते हैं? क्या एक मस्जिद में समा सकते हैं? बंधुओं, नहीं। वो तो हर जगह व्याप्त हैं। उनको ना आग, ना अग्नि, ना जल कुछ भी खत्म नहीं कर सकता। इतना जानने के बावजूद भी हम लोग इतना अल्पज्ञानी हैं कि हमें बस एक ही चीज़ दिखाई देता है कि जो मेरे विचार हैं वही सत्य है। तुम्हारे विचार सत्य नहीं है, तुम गलत बोलते हो। सत्य ये जो विचार है और ये जो मन है, ये सांसारिक है। जो आँखों से दिखाई दे रहा है वही संसार है। और जब तक हम संसार में रमण करेंगे तब तक हमें संसार ही दिखाई देगा, अन्यथा कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि भगवान तो संसार से परे हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। हजारों सूर्य, हजारों पृथ्वी उसके अंदर समावेश है। ये जसोदा माँ और कृष्ण की कथा ये दिखाती है कि वो शक्ति कितने ऊंचे हैं, कितने पहुँचे हुए हैं। हम लोग उन्हें एक ईंट पत्थर में, एक कमरे में बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि सत्य है कि वो कमरे में रहने वाले नहीं हैं। अगर आप उन्हें संसारिकता से भी अगर जोड़ते हैं, सगुणता से, तो सगुण भी एक जगह नहीं रह सकता है। आप अपने को ही ले लें। क्या आपको एक जगह बैठ सकते हैं? आप उनके अंश हैं तो भी आप एक जगह बैठ नहीं सकते। चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, मन भी इधर उधर जाता रहेगा। ये मन कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। कभी भी आप अगर 10 मिनट, आधे घंटे बैठने की कोशिश करेंगे तो मन बेचैन ही रहता है। इधर सोचता है, उधर सोचता है, आपके पैर भी इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। बेचैन होकर आप यात्राएं करते हैं अपने मन माफिक कि हमको संतुष्टि मिले, पर संतुष्टि मिलती नहीं है। क्योंकि दौड़ने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या किया एक जगह बैठकर हजारों बरस इस मन को शांत करने के लिए। दूसरा कोई दवा नहीं है कि ये मन शांत हो जाए। जब तक आप दौड़ेंगे तब तक ये मन अशांत रहेगा। आपकी आंखें अशांत रहेंगी, आपकी जीभा अशांत रहेगी, हाथ अशांत रहेगा, पैर अशांत रहेगा। पैर तो दौड़ने के लिए ही बना है, हाथ छूने के लिए बना है। और इतना सब जानते हुए हम क्यों परेशान हैं? किस लिए परेशान हैं? आप अमीर हैं, थोड़ा अच्छा खाते हैं। हम गरीब हैं, थोड़ा सादा खाते होंगे। पर भोजन तो सबको चाहिए। एक चींटी से लेके एक हाथी तक को भोजन चाहिए। भोजन के तरीके अलग हो सकते हैं, भोजन से संतुष्टि अलग हो सकती है, पर भोजन तो एक सा है, ये भी पक्का है।
कहें कि जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उनको आत्म संतुष्टि चाहिए भोजन से। उसी तरह एक चीज़ आप मान के चलिए कि भगवान सर्वत्र हैं। उनको पाने के लिए आप कहीं भी पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। हजारों कथाएं हैं, शास्त्रों में विधान है कि जहाँ बैठ गए वहीं भगवान को प्राप्त कर लिया। और ये तो हमारी कोली कल्पना है, संसारिकता है, अज्ञानता है कि हम लोग भगवान को यहाँ से वहाँ ढूंढते चलते हैं। और सत्य है कि ढूंढते नहीं हैं, आप ही तीर्थ की यात्रा करते हैं। क्या आपकी आंखें, आपका मन हमेशा शांत रहता है? केवल भगवान की आराधना करते हुए क्या आप तीर्थाटन कर सकते हैं? जरूर देखेंगे, ये आंखें जरूर देखेंगी, कितना भी आप कोशिश करेंगे, पर आंखें देखेंगी। जिह्वा खाने के लिए ललायित रहेगी, हथवा छूने के लिए ललायित रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है और इसको हम आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी संसार में हमने जन्म लिया और इसी संसार में हमें मरना है। तो इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं हम करते हैं, क्यों भटकते हैं? बोलिए श्री रामचंद्र।